जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। यशायाह 66 का 13। एक माँ का प्रेम अतुलनीय होता है। एक माँ जो अपने बच्चों को करीब 10 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, अपने जीवन से भी अधिक प्यार करती है। वह अपने बच्चे पर ना ही दुख की आँच आने देती है और ना ही उसका कोई कष्ट उससे देखा जाता है। कभी कभी यह देखने में आता है कि कई माताएं अपने नवविवाहित पुत्र से यह चाहती है कि वह अब भी उसी के हाथ का बना हुआ खाना खाए, और फिर घर में समस्याएं पैदा होने लगती है। इन समस्याओं की वजह माँ का वह अतुलनीय प्रेम है जो वह अपने पुत्र से करती है। पर यीशु मसीह का हमारे प्रति प्रेम माँ के प्रेम से भी बढ़कर है। पहला यूहन्ना 4:8 और 16। कभी कभी माँ प्रेम के अभाव में अपने ही बच्चों से विश्वासघात कर जाती है। हम अखबारों में यह समाचार पढ़ते हैं कि कैसे एक माँ ने संपत्ति के कारण अपने ही बेटे की जान ले ली। हाँ, इन दिनों माँ के प्रेम में कुछ कमी आती जा रही है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। पर हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करने और दिलासा देने में तत्परता दिखाता है। यशायाह 49 का 15। जब एक माँ का बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया तो वह माँ बहुत दुखी हो गई। इस बच्चे के इलाज का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वह तरीका यह था कि एक विशेष दवाई को किसी के द्वारा चबाया जाना और फिर उसकी गंध इस बच्चे को सूंघाना। देसी इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा कि यह दवाई तेज है, अतः जो भी इस दवाई को चबाएगा हो सकता है कि उसके मुंह में कुछ जलन हो। इसलिए सब उस दवाई को चबाने से डरने लगे। पर बच्चे की माँ ने कहा कि मुझे दो, मैं चबाऊंगी और उसकी गंध अपने बच्चों को दूंगी। मुझे इसकी परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ। उसने दवाई ली और चबाने लगी। डॉक्टर के कहे अनुसार उसका मुंह जलने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे अपने बच्चे की जिंदगी की चिंता थी। आखिरकार इलाज पूरा हुआ और उस बच्चे की जान बच गई। पर उस माँ की तकलीफ कुछ दिन बनी रही। हाँ, यही माँ का सच्चा प्रेम है। आज आप भी दुखी हो सकते हैं। आपको तसल्ली और दिलासा देने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए कि कोई है जो आपको अपनी माँ से भी अधिक प्रेम करता है। हाँ, वह यीशु है जो हमें इतना प्रेम करता है कि हमें बचाने के लिए वह क्रूस की मृत्यु भी सह लेता है। आप जब भी उसे मदद के लिए पुकारेंगे, वह जरूर आएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:16। हमें भी महान सामर्थी परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करके अपने सारी मुसीबतों तकलीफ़ों को उसके चरणों तले रख देना है, ताकि वही हमें तमाम मुसीबतों से हमें बचाते हैं। हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं, महान सामर्थी पिता उस कार्य पर पिता अपनी बहुत त्यास कृपा उंडेली, ताकि हम लोग उस कार्य को पिता सफलतापूर्वक कर पाए। हमें तमाम मुसीबतों से हमें बचा के रखिएगा। शैतान की कोई बुरी युक्तियों से पिता हमें बचाए रखिएगा। आशीष दीजिए ताकि हम लोग उद्धार पाए, मेरा घराना पिता उन्नति के रास्तों पर पिता बढ़ पाए। महान सामर्थी पिता हम विनती करते हैं पिता, एक एक लोगों के साथ पिता जो पिता प्रेयर करते हैं पिता, आपको पुकारते हैं, उनकी आप प्रार्थना सुनिए पिता। उन लोगों के पूरे परिवार को पिता शुद्धि लीजिए। महान सामर्थी पिता तमाम कष्ट की चीज़ों से बचा के रखिएगा और होने दीजिए। महान सामर्थी पिता उन लोगों को पिता एक अच्छा जीवन जीने के दीजिए पिता। महान सामर्थी पिता कुछ भी काम करते हैं उन सारे कामों पर पिता अपनी असीम कृपा उंडेलिए पिता। हर चीज़ में पिता अगुवाई करिए ताकि वो लोग आपके में बनने पाए, आपके रास्तों पर